दंडवत प्रणाम महाराज। आज हमारा थोड़ा भागवतम क्लास लेट तक चला है, इस कारण से डिले हुए हम लोग। कोई नहीं। सबको स्क्रीन दिख रहा होगा, ब्लैक बोर्ड दिख रहा होगा यस जी प्रभु जी। जी। हरे कृष्ण। दिख रहा है। हरे कृष्णा। तो हम लोग आज आगे बढ़ेंगे और हमारा जो शब्द रूप हम लोग कर रहे थे, तो हम लोग आगे उसको कंटिन्यू करेंगे। आज हम लोग ईकारांत पुल्लिंग है ना, ईकारांत पुल्लिंग जो है उसको हम लोग देखेंगे, तो आप लोग इसको नोट कीजिए। उसके पहले एक आकारांत पुल्लिंग है, वो आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, दिखाने का तो सब दिखा सकते हैं, लेकिन फिर बहुत समय लगेगा, तो हम लोग जो समझाना है थोड़ा, जो जरूरत है अभी तुरंत, उसको हम लोग देखें। ईकारांत पुल्लिंग आप समझ में आ रहा हो आपको कि ईकार है मतलब अंतिम में ई आने वाला है इसमें, ठीक है। जैसे कि मुनि, तो मैं यहाँ लिखता हूँ मुनि। मुनि शब्द रूप है, ठीक है। तो पहला है मुनि, फिर है मुनि, फिर है मुनिया, मुनिया, मुनिया। ध्यान मुनि जी। ठीक है, चार हो गए। पांचवा में है मुने, मुने, मुनिभ्याम, मुनिभ्या। फिर षष्ठी में है फिर से मुने, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट मुने, मुनयो। अधिकतर आपको जो है पैटर्न एक ही मिलेगा, थोड़ा बहुत अंतर होता है। मुनि नाम, मुनो, मुनयो, मुनिषु, ठीक है। मुनिषु, हे मुने, हे मुने बोल सकते हैं, या फिर हे मुनि भी बोल सकते हैं। आदर देने के लिए हम लोग इस तरह से लिखते हैं मुने, हे मुनि, हे मुने, क्योंकि यहाँ पे एक संज्ञा है ना, सर्वनाम नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे संबोधन लगा रहे हैं, ठीक है। अब
आप लोग को दिख रहा होगा। हरे कृष्णा प्रभु जी। ये जो है ना जी, हरे विसर्ग नहीं लगेंगे ना संबोधन में दोनों तरफ, ये एक वचन और बहुवचन में। हाँ, विसर्ग जो है मुनिया में विसर्ग लगेगा। एक्चुअली इसमें नहीं लगेगा क्योंकि हमने यहाँ पे मुनि लिखा है। यहाँ पे मुनि भी हो सकता है और आप चाहे तो मुनि भी बोल सकते हैं, लेकिन मुनि मुनि जो है वो आदर में नहीं आता, इसलिए मुने हम लोग बोलते हैं। जैसे राधे, राधा को राधे बोलते हैं, हाँ, सीते रमे, तो इस तरह से ओके प्रभु आदर जी। देने के लिए। तो इसका अर्थ भी आप लोग को समझ में आ जाएगा, है ना। जी जी, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? आपका आवाज सही से नहीं आ रहा मतलब। आप नेटवर्क पे नहीं लगता, आपका आवाज सही से आ नहीं रहा है। ठीक है, इसका अर्थ अगर हम जानना चाहें, ये एक वचन है, ये द्विवचन है, ये बहुवचन है। हाँ, मुनि या मुनि ने, दो मुनि ने, हाँ मुनियों ने, हाँ मतलब बहुत सारे मुनियों ने, मुनि को, दो मुनि को, हाँ मुनियों को, बहुत सारे मुनि मुनि को, मुनियों से, मुनि से, ठीक है, मुनियों के, मुनि के द्वारा, दो मुनियों के द्वारा, बहुत सारे मुनियों के द्वारा, इस तरह से। इसके बाद इसका हो जाएगा के लिए, यहाँ फिर से हो जाएगा से, यहाँ हो जाएगा मुनि का, हाँ मुनि में, ठीक है। तो विभक्ति जो आप जानते हैं उसके हिसाब से इसका अर्थ भी आएगा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। जो मतलब कि अभी प्रथम म्हणजे एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में बस आखिरी वाला जो शब्द है ना वो बस मतलब चेंज हो रहा है, बाकी सब तो मतलब बाकी जो अदर वर्ड्स है उन्हीं सब से हाँ चल रहे हैं मतलब। हाँ, जैसे कि मुनि। बहुत कुछ आपको सेम मिलेगा, बस थोड़ा बहुत अंतर होता है। ओके। हरे कृष्ण। तो आप बस ये याद कर लें कि क्या अंतर है, तो आपको आसान हो जाएगा फिर, है ना। जो समान है वो तो आपको याद ही रहेगा, जो अंतर है बस उसको याद कर लीजिए। यस। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी माता जी। अ, क्या? आवाज आपको थोड़ा कट रहा है, क्या बोल रहे हो? मैं बोलूं या माता जी बोल रही है? हाँ हाँ, रजनी माता जी आपका आवाज सही से नहीं आ रहा है, आप शायद नेटवर्क पे नहीं है, आपका आवाज थोड़ा कट रहा है। माधव, हाँ, मैं स्मिता, जी, स्मिता मैं अलग नंबर से हाँ, लॉगिन हुई हूँ। ओके ओके ओके, ठीक है माता जी। चतुर्थी का बहुवचन में मुनिस्य है और पंचमी के बहुवचन में भी मुनिस्य है। हाँ, मुनिष्या नहीं माता जी, मुनिभ्य है, बहुवचन में मुनिभ्य है। हाँ है। और तो हाँ सप्तमी नहीं, षष्ठी के बहुवचन में मुनि नाम हुआ है। हाँ, तो नी, बाल का नी, नाम, मुनि नाम। नी का ई की मात्रा पहले छोटा चल रहा है और उसमें बड़ा हो गया है। तो मतलब हाँ, उसका भी बड़ा कुछ होगा ऐसे है कि मतलब दो स्वर जब संधि होता है तो एक्चुअली। हाँ, ये संधि, संधि में ये आपको थोड़ा मैं बता पाऊंगा अभी। यस। आपको बस याद रखना है कि ये जो है बहुवचन में मतलब दीर्घ ईकार लग गया है, हाँ। ठीक है। तो यस। अभी बस इसको याद रखिए, जब हम लोग संधि पढ़ेंगे तो वहां हम लोग देखेंगे कैसे वृद्धि संधि होता है। तो वृद्धि संधि में जैसे आ का आ मतलब आ जाता है, ई का ई हो जाता है ना। हम्म। दीर्घ जो हो जाता है उसको मत देखेंगे, दीर्घ दीर्घ तो मुझे मैंने संधि। सिर्फ इसलिए पूछा क्योंकि ह्रस्व और दीर्घ के हिसाब से ही चलना पड़ता है ना संस्कृत का हाँ, प्रोनाउंसिएशन, तो यस इसलिए यस मैं यस,
जो मतलब जैसा लिखा हुआ है उसके हिसाब से प्रोनाउंस करेंगे। अगर जी हर्ष में है तो उसका जो बल है वो कम लगाना होता है, हाँ और दीर्घ है तो वहाँ अधिक बल लगा के बोलना पड़ता है ना? जी यस यस जी। प्रभु जी धन्यवाद धन्यवाद प्रभु जी। जी, अरे गुरुजी वो नीचे वाला क्या लिखा है? नीचे वाला कौन सा नीचे वाला? जी सबसे लास्ट में। सबसे लास्ट में नीचे में हे मुने, हे मुनि, हे मुनया। हाँ, या में जो है आपका विसर्ग है और यहाँ पे विष्णादि बोधक चिन्ह है। ठीक है ठीक है। गुरुजी, धन्यवाद गुरुजी। हाँ। ओ हरे कृष्णा। ठीक है, आप लोगों ने लिखा है या फिर इसको मैं थोड़ा और रुकूं? हरे कृष्ण हो गया प्रभु। हो गया? गुरुजी ठीक हो है, गया। ठीक। तो अभी आपको ये पता है कि जिस तरह जितने भी ई कारांत पुल्लिंग वाले शब्द होंगे, जैसे कि अगर मैं उसको बोलूं कवि, इसमें भी ई कारांत पुल्लिंग है। कपि, कपि मतलब बंदर, है ना? भगवान हनुमान को भी कपि बोलते हैं। ऋषि, गिरि, गिरि मतलब पहाड़। हरि, भगवान हरि। रवि, हाँ, सूर्यदेव को रवि कहते हैं। राष्ट्रपति, पति मतलब एक तरह से आप उसको पति, ठीक है। भूपति, नरपति, सारे जितने भी पति से जुड़े वाले शब्द हैं, द्विपति, और भी हैं जैसे अस्सी, अस्सी, अली। अस्सी मतलब तलवार होता है शायद, है ना? अली जो है, अली थोड़ा मुझे देखना पड़ेगा अली क्या है। पानी, पानी जो है आपका हाथ होता है। बलि आप जानते हैं, बलि। विधि, ये सारे जो है पुल्लिंग में है। व्याधि, व्याधि मतलब रोग होता है, ठीक है। रश्मि, रश्मि मतलब सूर्य का किरण को शायद रश्मि बोलते हैं। कृमि, कृमि मतलब कीड़ा होता है। तो इससे अरि, अरि, अरि मतलब शत्रु, अरि। तो बहुत सारे शब्द निकलेंगे, ठीक है। आप जितने भी ई कारांत पुल्लिंग वाले शब्द होंगे सबका रूप ऐसा ही चलेगा, ठीक है। सबका रूप जो है वो ऐसा ही चलेगा, ठीक है। तो अभी मैं इसको इरेज करके आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे उ कारांत पुल्लिंग, इसमें जो शब्द है वो है साधु, ठीक है। साधु, उ कारांत पुल्लिंग, अंत में उकार आ रहा है और पुल्लिंग है। प्रभु जी इसका स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में बताएंगे? हाँ वो बताएंगे, अभी पहले पुल्लिंग देख लेते हैं फिर बताएंगे आपको, ठीक है। ठीक है। अभी वो कारांत पुल्लिंग में साधु है, उसको देख रहे हैं। हरे कृष्णा मैं प्रभु जी। मिटा रहा हूँ। जी हरे कृष्णा। ये जो आपने यहाँ पे लिखे हुए ना वर्ड्स, मतलब इसमें आपने हाँ बोला जो मतलब पानी जो बोला,
वो जो प्रभु जल जी का हाँ अब है, मत करिए, प्रभु जी उसका अब मीनिंग मत क्या है? करिए, हम लिख ले एक बार। ओके ओके हम नहीं लिख के ठीक लिए ठीक प्रभु जी, एक भी उसका नहीं लिख मीनिंग के ओके लिया अलग हो गया। आपने, ठीक है, मैं इसको फिर इरेजर से लिख कर देता हूँ। दिया यहाँ आपने। यहाँ यहाँ पे जो था मैं लिख देता हूँ फिर से। ठीक है, यहाँ पे हमने लिखा था अभी, हाँ, कवि, कपि, ऋषि, गिरी, आपको मतलब बता ही दिया मैंने, हरि, रवि, राष्ट्रपति, भूपति। आपको पता है भूपति निधिपति इसका मतलब यही है। भू मतलब पृथ्वी, पृथ्वी को जो शासन कर रहे हैं वो भूपति कहलाते हैं। निधिपति मतलब नर को जो शासन कर रहे हैं। ठीक है, अरि, अरि भी सब जो लिखा था हमने, अरि मतलब शत्रु। ठीक है, ये सारा जो शब्द है, और भी शब्द हैं पर अभी मैंने इतने लिखे हैं, आगे आपको और भी शब्द मिलेंगे। तो ये सारे जो जो रूप है वो एकारांत पुल्लिंग मुनि के रूप में ही चलेगा। ठीक है, क्योंकि हमने मुनि देखा है, तो मुनि के रूप से ही आप इसको मिला के इसको याद कीजिएगा। प्रभु जी लास्ट में भूपति और अरि जो आया है ना, इसके नीचे हाँ ही ये असी, अली, पानी, हाँ, ये उसका लिखना उस है यस यस नीचे यस ही। उसका, हाँ नीचे लिखिए, जैसा लिखना चाहे आप नीचे लिखिए, बगल में लिखिए, आपका जैसा नोट्स बनता है। प्रभु जी अली, अली का क्या मतलब होता है? अली का मतलब मैंने ऐसे एक दो जगह सुना है, सखा, सखा के रूप में होता है, मतलब दोस्त के रूप में। पर फिर भी मैं एक बार चेक करूँ, अली मतलब शायद सखा भी होता है और भंवरा भी होता है। मैं एक बार देखूंगा उसको, मुझे अभी कंफर्म नहीं हो रहा। अली, तो पानी का, पानी क्या है उसको, उसके नीचे जो पानी लिखा है पानी, वो? पानी मतलब कहते हैं ना पानी ग्रहण, मतलब हाथ, पानी मतलब हाथ, हाथ जैसे जब शादी होता है तो हाथ देते हैं, जो लड़की होता है उसका हाथ लड़की का हाथ में, तो ये पानी, इसी पानी का इस्तेमाल, मतलब ये जो वर्ड है, ये पानी अच्छा, का मतलब होता है हाथ। ओके, हरे कृष्ण। प्रभु जी रसिम मानी क्या होता है? प्रभु जी निधि के नीचे क्या है? बाली निधि, पानी, बाली, निधि, सॉरी विधि, और इसके विधि, नीचे व्याधि, व्याधि, विधि, व्याधि, व्याधि। बलि, हाँ, गुरु जी बलि, विधि विधि, व्याधि। क्या होता है? विधि मतलब प्रोसेस, हाँ, युक्ति आप बोल सकते हो, प्रोसेस, तरीका, हाँ तरीका, विधि। और कृमि के बाजू में वो क्या लिखा है? रास्म, रस, रश्मि, रस, रश्मि, हाँ, ये जो ईकार है ना, रश्मि, रश्मि का मतलब भी शायद किरण होता है, मतलब जो सूर्य का जो किरण होता है ना, शायद उसको रश्मि बोलते हैं। एक बार मैं इसको भी कंफर्म करना चाहता हूँ। यस प्रभु जी, यस रश्मि प्रभु यानी जी, किरण सही है। होता है। गुरु समझ है जी, ना, सूर्य की किरण। जी, गुरु जी मैंने समझ सुना है कि रश्मि का मतलब वो जो पूजा में जो रस्म को यूज किया जाता है ना, वो भी होता है शायद। नहीं नहीं नहीं, रश्मि यानी किरण है और बिजली से भी कनेक्टेड है। हाँ सूर्य का ठीक है। नाम भी आप सहस्त्र अभी ये बोलते हैं, क्या है, रत्न। ये गुरु जी, हाँ वो रस्म होता है, ये रश्मि है। हिंदी वाला है वो रस्म। ज्योति भी होता है प्रभु, ज्योति। ज्योति, हाँ ज्योति है, लेकिन ज्योति जो है वो स्त्रीलिंग में से आता है। ज्योति जी जो है वो प्रभु। शायद स्त्रीलिंग में आ जाएगा, हाँ ठीक है। तो आप लोग अगर लिख लिए तो मैं आगे बढ़ता हूँ। अभी हम लोग उकरण पुल्लिंग जो है उसको देख रहे हैं। हो गया प्रभु जी। ठीक है, हाँ, साधु, साधु, साधवा, साधु, साधु, साधवा। ठीक है, साधु, 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 नाम में भी हलंत है। साधुना, प्रभु जी ब्लैर आ रहा है बहुत ज्यादा।
ब्लर आ रहा है, एक बार फोकस करेगा तो हो जाएगा ठीक। अभी ठीक आ रहा है आप लोगों को? चलेगा प्रभु जी। ओके नहीं प्रभु जी, ब्लर है अभी भी। ठीक है, 1 मिनट रुकते हैं, वो आ जाएगा। ये क्या है? साधु इकारात्मक। हाँ साधु, उकारांत, उकारांत ऊपर में जो है ऊ लिखा हुआ है, उकारांत। ठीक है, अभी ब्लर आ रहा है आप लोग को? हाँ क्लियर हो गया प्रभु जी। ओके तो इसके बाद हम लिखेंगे साधुना, साधुभ्याम। अब देख पा रहे हैं यहाँ पे सारे जितने भी शब्द रूप है सब में साधु इस तरह से भ्याम भ्याम है ना, ये आया ये, तो याद करना आसान है। साधु भी, ठीक है, तृतीय हो गया, चतुर्थी में साधवे, साधवे, साधुभ्याम, साधुभ्या, साधुभ्या, ठीक है, साधो, साधो, साधुभ्याम, साधुभ्या, रिपीट हो रहा है, फिर से साधु रिपीट हो रहा है, षष्ठी में साधवो, साधवो, यहाँ पे एक ही है, सर्ग है, साधवो, साधुनाम, साधुनाम, यहाँ हो जाएगा साधव, धा में औकार लग गया, साधव, साधवो, साधुषु, हे साधु, हे साधु, हे साधवा। ठीक है, एकवचन, द्विवचन, बहुवचन। भानु का भी ऐसे चलेगा प्रभु? जी जी, इसमें आपका गुरु, भानु का शंभु, पशु, शिशु, ऋतु, प्रभु, जंतु, बिंदु, बाहु, भिक्षु, वायु, ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं, भानु, मनु, विष्णु, जिसके अंत में ऊकार आता है और पुल्लिंग में है, जी जी तो जी। सारा ग्रुप यही चलेगा। हाँ हरे कृष्णा प्रभु जी। कई हरे जगह कृष्ण। पे मतलब साधु में मतलब कि रस्व ऊ भी आया है, मतलब, और कई जगह मतलब दीर्घ ऊ भी हाँ आया है। दीर्घ हुआ है, जैसे आप जहाँ देख पा रहे हैं, ये हर्ष है या दीर्घ हुआ है, हाँ तो हाँ। इसको अभी आपको लिखना है। ठीक है, ये वृद्धि संधि का बात है कि कैसे जो है वो हर्ष और दीर्घ आ रहा है। वो अलग है क्या मतलब, और संधि? नहीं, संधि जब पढ़ेंगे तो आपको बताएंगे उस तक। ठीक है, अभी आप इसको बस याद रखिए कि ये यहाँ पे हर्ष है, यहाँ पे दीर्घ है। अभी आप याद नहीं भी कर पाएंगे ये सारे शब्द रूप तो चलेगा, लेकिन जो मैंने बताया था जो इम्पोर्टेंट शब्द रूप है उसको याद करना जरूरी है। ठीक है, ये इसको आप पहले आप लिख लीजिए, जब हम लोग इस्तेमाल करेंगे तो ये आपको जो है अपने प्रभु आप जी, याद होता जाएगा। साधु साधु जी सूक्त के नीचे ये साधव है क्या? हाँ, साधवा आना चाहिए, साधवा।
जो यहाँ है ना साधवा, वही आपको नीचे में लिखना है संबोधन में। प्रभु जी, जो आपने एग्जाम्पल के तौर पे अभी उक्रांत वाले बोले ना, तो साइड में जैसे आपने हाँ, मैं विक्रांत वाले लिखता हूँ, मैं एग्जाम्पल के लिए हाँ, लिखे वैसे लिख दीजिए ना। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है ना? आप लोग को इसको नोट भी कर लीजिए। प्रभु जी साधु सु का अर्थ क्या होगा? साधु सु का अर्थ हो जाएगा साधुओं में, है ना? यहाँ पे क्योंकि सप्तमी विभक्ति है तो बहुवचन है ये साधु में, दो साधुओं में, या साधु पर, दो साधु पर, और साधुओं में, साधुओं पर। जैसे साधुओं पर लांछन लगाना, ऐसा कोई अगर वाक्य आएगा तो वहां पे साधुसु लगेगा। तो वो प्रभु जी जो भगवत गीता में सर्वकालेषु, तो वो ये ऐसे ही होगा क्या वो भी? सर्व कालेषु, कालेषु में देखिए आप, काल है ना, काल ये शब्द है, तो काल तो है वो बालक शब्द रूप में चल रहा है, तो वहां पे भी बालकेसु आया हुआ है सप्तमी विभक्ति बहुवचन में, इसलिए वहां पे कालेसु लगा हुआ है। ठीक है, जैसे अलग अलग रूप है, लेकिन अगर साधुसु देखेंगे तो भी बालक स्वरूप के जैसा यहाँ पे साधुसु लगा हुआ है बालकेसु के जैसा, तो मैच करता है। वो सब चीज मैच भी करेगा, वो सब चीज मैच नहीं करेगा, तो जो मैच कर रहा है वो ठीक है, जो नहीं कर रहा है वो भी ठीक है। ठीक है, आपको बहुत ऐसा मिलेगा जिसमें आपको इस तरह का चीज मैच करता हुआ दिखेगा। अभी इसके कुछ आप सब लिख लीजिए जहाँ पे ये आपको इस्तेमाल आएगा, है ना? आप ध्यान दीजिए कि ये ऊ करांत है, हाँ, हर्षव ऊ है, दीर्घव नहीं है, तो ये जो है वो गुरु लगा है। शंभु, पशु, शिशु, शिशु, ऋतु, प्रभु, जंतु, बिंदु। ठीक है, बाहु, भिक्षु, वायु, भानु, विष्णु, अणु, मणु, मनु। ऐसे और भी बहुत सारे शब्द आपको मिलेंगे जिसमें ओकार लगा हुआ है अंत में, और वो पुल्लिंग है, तो उन सब का रूप जो है साधु रूप में ही चलेगा। रघु, हाँ, रघु, रघु भी लिख सकते हैं, रघुकुल, रघु। ऐसे आप अपने से जोड़ सकते हैं, है ना? अपने नोट्स में आप और भी शब्दों को जोड़ सकते हैं। प्रभु जी रिपु पुल्लिंग में आ गया, नपुंसक लिंग में आएगा? रिपु, रिपु भी आएगा आपका इसी में, पुल्लिंग में आएगा। रिपु मतलब शत्रु। ठीक है, अभी तो हमारे पास गूगल महाराज भी हैं, कुछ भी ऐसा आपको डाउट लगता है तो आप वहां से भी पता कर सकते हैं, है ना? हमेशा सही नहीं होता, लेकिन ज्यादातर केसेस में सही होता है। प्रभु जी चारू सेतु ये स्त्रीलिंग में आएगा ना? क्या? चारू सेतु ये स्त्रीलिंग में आएगा ना? चारू सीतु, चारू, चारू क्या होता है? नाम तो मैंने सुना है चारू, पता नहीं प्रभु अभी जी ये। संस्कृत का शब्द हिंदी का प्योर शब्द नहीं है चारू। क्या क्या कह रहे माता? प्रभु जी चारू शब्द कोई हिंदी का प्योर मीनिंग वाला कोई शब्द नहीं है। अच्छा, हाँ, चारू, चारू संस्कृत शब्द है, इसका हिंदी तो मुझे पता नहीं। सुंदर होता है प्रभु जी चारू मतलब? सुंदर, वो सुंदर होता है क्या भगवान के चारू? लिए यूज होता है ना, राम जी के लिए चारू। चारू, ओके। हाँ, तो चारू, चारू ऐसे लिखते हैं ना, चारू, चारू। तो अगर ये अगर ऊ कर आ रहा है तो इसका भी रूप ऐसे चलेगा। अब ये देखना पड़ेगा ये हर्षव है कि दुर्गव है। ठीक है,
मैंने एक्चुअली सुना है ना, एक हमारे प्रभु जी भी, उनका नाम चारू है, लेकिन अभी इसका मैंने देखा नहीं कहीं लिखा हुआ। Yes, प्रभु जी भक्ति चारू महाराज वेरी नाइस हाँ, वेरी भक्ति नाइस। चारू, यस, और प्रभु जी चारू, चारू मीन्स यज्ञ। यज्ञ। हाँ नहीं प्रभु जी, वो अच्छा, चरु स्पेलिंग मैं CH है। देखिए अभी ये, हाँ ये सब जो है वो पता करना पड़ेगा, ऐसे डायरेक्टली नहीं बोल सकते, पहले ये देखना पड़ेगा कि क्या है ये सब। और चारू, पारो प्रभु चरू, जी, पारो। प्रभु जी पारू, रामचरितमानस में राम जी के लिए आता है चारू शब्द, तो यज्ञ नहीं हाँ, होता, वो सुंदरता से शायद रिलेटेड है, देखना होगा। हाँ राम जी की स्तुति आता वो है प्रभु जी चारू सुंदर है, शब्द। वो चारु है, और चरु मतलब यज्ञ या फिर हविष्यान्न, ऐसे है। ओके, सेतु, ठीक सेतु है। भी आता है ना प्रभु जी? हाँ, सेतु, सेतु आ सकता है। सेतु स्त्रीलिंग में है, नहीं मुझे लगता है पुल्लिंग में होना चाहिए। सेतु जो है, सेतु भी हो सकता है। हाँ, पुल, पुल जो है वो पुल्लिंग में आएगा, सेतु। वो तो नपुंसक लिंग में आ सेतु, जाएगा तब तो। सेतु, नपुंसक लिंग, नपुंसक लिंग में भी आ सकता है। जी जी तो हाँ, ये नपुंसक लिंग में भी आ सकता है, क्योंकि सेतु जो है वो निर्जीव वस्तु में आता है। जी वही से प्रभु। अगर देखा, हाँ आ सकता है। अभी थोड़ा देखना पड़ेगा, अभी ये सारे वर्ड जो है नए नए जो आ रहे हैं वो पता करना पड़ेगा। लेकिन ये जो वर्ड मैंने लिखे पहले, वो क्लियर है कि वो जो है सारे पुलिंग में है और वो ये करांत में। चारू, चारू है ना, चारू भुज लगता है, चारू भुज यानी चार बाहें भगवान की, चारों ओके, चारू भुज होता है। ओके, चारू मतलब चार, ऐसा है। यस, चारू भुज है ना, विष्णु जी की जो हाँ, चार बाहें हैं, वो राम जी ने यस, जब लिया था ना, हरे बाद में कृष्णा। जब राम जी बने थे छोटे, तब चारू भुज है। ओके, ओके। तो ये यहाँ पे हर्षऊकार लग रहा है या दुर्घऊकार लगा है? अगर वैसे अगर हर्षऊकार लगेगा तो फिर ये रूप चलेगा, क्योंकि आप देख पा रहे हैं बाहु, अब बाहु मतलब भुजा, तो जो प्रभु जी चतुर्भुज होता है, चार बाहों का हाँ, चतुर्भुज चतुर्भुज भी रूप होता होता है है, विष्णु जी चतुर्भुज का। भी होता है, चारू भुज भी है। हो सकता है चारुभुज भी होता होगा, है ना। अभी ये देखिए क्या, ये तो देखना पड़ेगा अभी, जो जहाँ से कॉन्टेक्स्ट है, जो जहाँ से ये बात वर्ड आया है, अगर रामचरितमानस में है तो वहां देखना पड़ेगा। ठीक है, नहीं, अभी इसका ये सच समझिए। शत्रु आता है क्या प्रभु जी? शत्रु, 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 यस माता जी, शत्रु भी आएगा ना। जैसे अभी ये रिपु आया है, तो शत्रु भी आएगा। ठीक है। सीतु आता है क्या? सीतु, सीतु क्या होता है माता जी, मुझे तो नहीं पता। सेतु अब मीन्स पुल मुझे होता है, लगता है वो ये रामचरितमानस में सेतु। स्त्रीलिंग में आता है सीतु। नहीं माता जी, इसका सेतु माने पुल भी होता है। सिंधु, 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 हाँ सिंधु, हाँ सिंधु सिंधु, आता है। सीतु। समुद्र, सिंधु मतलब समुद्र, सिंधु ये आएगा। ठीक है। और क्योंकि नपुंसक लिंग वाला वधु, भी अगर है तो वधु, 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 वधु जो है वो तो स्त्रीलिंग माना चाहिए। प्रभु जी इसमें हरे कृष्णा प्रभु जी, विशेष हाँ, नाम ये जो अभी बोल रहे थे ना चारू, तो हम्म, और उकारांत में नहीं है वो, मतलब दीर्घ चारू है ना वो, ओके, ओके, जो ओके, दुर्गा उकारांत हो जाएगा उसका। प्रभु जी, हाँ ठीक है, सिंधु तो तो अभी अब तो स्त्रीलिंग में भी आ सकता है ना, क्योंकि अगर नाम विशेष नाम लिया तो फिर वो स्त्रीलिंग में जाएगा, और सिंधु मतलब समुद्र के हिसाब से लिया तो विशेषण हो गया, तो वो पुल्लिंग में जाएगा ना, ऐसे हाँ, कुछ हो। सिंधु तो मुझे लग रहा है पुलिंग में होना चाहिए माता जी। सिंधु हाँ, मतलब सिंधु सागर। तो सिंधु का पुल्लिंग ही है, दीर्घ समुद्र आएगा को ना, लेकर दीर्घ के है। आएगा ना सिंधु का, जी जी, सिंधु का दीर्घ एक आएगा ना, दीर्घ सिंधु का उकारांत। दीर्घ आएगा। हाँ, मैं पूछ रही हूँ। नहीं नहीं, सिंधु नहीं हर्ष प्रभु ही जी, आएगा। दीर्घ नहीं आएगा, सिंधु का दीर्घ नहीं हर्ष, उकारा आएगा प्रभु जी, हाँ उकारा उकार ही आएगा। आएगा। उकार यस आती है यस, हाँ, प्रभु उकार, जी। यस यस, उकार ही आएगा। अभी हम लोग आगे और वर्ड को नहीं जोड़ेंगे। अभी हमारा जो आपको मिलता है आप खुद सर्च कीजिए, देखिए कि क्या वो पुलिंग है, क्या वो उकारांत है। अगर आपको लग रहा है उकारांत पुलिंग है, तो फिर इस रूप में वो मतलब चलेगा, और नहीं है तो फिर इसको छोड़ दीजिए। ठीक है। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग एक उकारांत पुलिंग भी है, मतलब दुर्घऊ करांत। ठीक है, एक रूप मिला है, तो उसको मैं आपको लिखाता हूँ। इसको आपने लिख लिया होगा।
प्रतिभू, प्रतिभू है, इसका मतलब होता है जमानतदार। ऐसे यहाँ पे लिखा हुआ है जमानतदार, जो जमानत लेता होगा, जमानतदार। और ये जो है वो ऊकारांत, आप देख पा रहे हैं दुर्घ उकारांत लगा हुआ है, ओकारांत पुल्लिंग में आता है। ठीक है, ठीक है, अभी मैं इसको इरेज कर रहा हूँ इधर। और इसके उदाहरण जो है वो यहाँ दिया हुआ नहीं है, पर आप लोग अपने से ऐसा कोई शब्द मिलता है तो आप उसको देख सकते हैं। तो ये स्वयंभू है आएगा क्या इसमें? स्वयंभू, स्वयंभू, हाँ स्वयंभू आना चाहिए, स्वयंभू, स्वयंभू आना चाहिए, स्वयंभू मैंने आना चाहिए। ठीक, प्रतिभू, 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 प्रतिभुआ, प्रतिभुवम बालकम। गुरुजी प्रतीक का अर्थ क्या होता है? किसका? प्रति का? हाँ, प्रति एक उपसर्ग है, अगर प्रति का सिर्फ अगर पता करेंगे तो। लेकिन यहाँ पे प्रतिभू है, प्रतिभू, प्रतिभू का मतलब है जमानतदार। जो जमानत जो है वो लेता है उसको जमानतदार कहता है। जमानत मतलब क्या बोल सकते हैं इसको? लगान जैसा बोल सकते हो, है ना, वकालत। टैक्स। प्रतिभू रिपीट हो रहा है तो इसको हम चाहे तो लिख सकते हैं प्रति, ये भी रिपीट हो रहा है। प्रतिभुआ, प्रतिभू, प्रतिभू, प्रतिभुभ्याम, प्रतिभुभ्याम। तो ऐसा ये शब्द है, थोड़ा आपको पढ़ने में दिक्कत हो सकता है। प्रतिभू भी, क्योंकि लास्ट में हमारा भी आ रहा है। ठीक है, प्रतिभू भुवे, चतुर्थी में भुवे, प्रतिभुभ्याम, प्रतिभुभ्या। प्रतिभुआ, प्रतिभुआ, प्रतिभुभ्याम, प्रतिभुभ्या। ठीक है, प्रतिभुभुआ षष्ठी में यहाँ मिलेगा प्रतिभुवो, भुवो, भू भरा उतार का ना, भुवो, प्रतिभुवाम षष्ठी में भुवाम, प्रतिभुवि, प्रतिभुवि, प्रतिभुवो, प्रतिभूषु, हाँ बालकेषु प्रतिभूषु एक ही जैसा है। प्रतिभू, प्रभु जी प्रतिभुवे के नीचे क्या लिखा है? एक वचन में, एक वचन में प्रतिभू, प्रतिभुवे के नीचे प्रतिभुवो, प्रतिभुआ, प्रतिभुवम, प्रतिभुवो, ये रिपीट प्रतिभुवे है। के नीचे, प्रतिभुवे के नीचे प्रतिभुआ, प्रतिभुआ, हाँ हुआ है और विसर्ग है।
ठीक है, जो आपका प्रथमा में है वही आपका संबोधन में आएगा। प्रतिभुवो प्रतिभु प्रतिभुवो प्रतिभुवा प्रतिभुवम प्रतिभुवो प्रतिभुवा प्रतिभुवा प्रतिभुभ्याम प्रतिभुभि प्रतिभुवे प्रतिभुभ्याम प्रतिभुभ्या प्रतिभुभा प्रतिभुवो प्रतिभुभव प्रतिभुवाम प्रतिभुवा प्रतिभुवि प्रतिभुवो प्रतिभुषु हे प्रतिभु हे प्रतिभुवो हे प्रतिभुवा। मतलब आप समझ लो प्रतिभु जो है उसको साथ में जोड़ते जाओ और ये जो विभक्तियां हैं उनको लगाते जाओ। ठीक है, गुरुजी लिख लिए? लिख लिया आपने? प्रभु जी 1 मिनट। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी, थोड़ा मतलब इसका ओरल मीनिंग भी बता दीजिए, मतलब कि ओरल मीनिंग जैसे आप पहले से देखते आ रहे हैं ना कि विभक्ति है, वचन है। हाँ, जैसे ये आप बोल सकते हो कि एक जमींदार, हाँ जमींदार या जमींदार ने, जमींदार, दो जमींदार, हाँ दो जमींदारों ने, जमींदारों ने मतलब बहुत सारे जमींदारों ने। ठीक है, जमींदार को जमींदार एक बार थोड़ा इस सा तरह आगे से। से हटेंगे क्या? आगे से एक बार थोड़ा सा। यस यस। तो जो विभक्ति का जो अर्थ है, जो विभक्ति का जो अर्थ है, कर्ता ने कर्म को करण से, यही सारा रूप में यही चल रहा है। ठीक है, इसमें कुछ नया नहीं आने वाला, बस संस्कृत में नया आने वाला, हिंदी में वही रहने वाला है। हिंदी में शब्द जोड़ के विभक्ति को साथ में लेके अर्थ निकल जाता है। ये क्या बोले आप, मतलब कर्ता ने कर्म, क्या बोले आप? आप शायद विभक्ति क्लास में थे जब हमने बालक सदरूप हमने किया था पहली बार। हाँ था ना। तो उसमें हमने बताया था ना, 7 विभक्तियां होती है। जो हम लोग ये सदरूप देख रहे हैं इसमें 7 विभक्तियां होती है। उसमें उसका अगर अर्थ जानना हो तो 7 विभक्ति का जो अर्थ है वो इसको याद कर लेंगे तो आपको सबका रूप याद आ जाएगा। कर्ता ने मतलब प्रथमा जो विभक्ति है ना, प्रथमा विभक्ति है, इसको कर्ता ने, प्रतिभु ने, हाँ जमींदार जमानतदार ने, कर्ता ने कर्म को, जमानतदार को, करण से या करण के द्वारा, हाँ जमानतदार के द्वारा या जमानतदार से। ठीक है, इसमें है करण से संप्रदान के लिए, जमानतदार के लिए। ठीक है, आपादान से, जमानतदार से। लेकिन यहाँ जो से है और यहाँ जो से है वो अंतर है। यहाँ जो से है वो एक उपकरण के जैसा में है, इंस्ट्रूमेंट जैसा में है ना। जैसे कलम से मैं लिख रहा हूँ तो कलम से क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट है। और यहाँ पे जो से है वो आपका वहां से अलगाव है, सेपरेशन है। ठीक है, जैसे पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं तो वहां पे सेपरेशन हो रहा है पेड़ और पत्ते का। तो यहाँ पे भी पंचमी में आपादान से यहाँ पे अलगाव हो रहा है। षष्ठी में संबंध का के की, हाँ जमानतदार का, जमानतदार की, जमानतदार के। और सप्तमी जो है वो मे पेपर, संबोधन संबंध का के की, अधिकरण में पेपर। तो अधिकरण में पेपर मतलब उसमें वहां पे में या पे या पर लगेगा। जमानतदार में, जमानतदार पर, तो ये सप्तमी में लगेगा। और अष्टमी जो है वो संबोधन के लिए है। संज्ञा जो भी शब्द रूप होते हैं संज्ञा के, जैसे बालक हो गया, बालिका हो गया, हाँ जैसे नदी हो गया, कोई भी शब्द हम लोग देख रहे हैं, जमानतदार का देख रहे हैं, तो इसमें सब में संबोधन होता है। संबोधन का मतलब हम जब किसी को बोलते हैं, बुलाते हैं, संबोधन करते हैं, हे राम, हे कृष्ण, तो हे प्रतिभु, ये संबोधन करने के लिए, एक वचन में, द्विवचन में, बहुवचन में। ठीक है प्रभु? हरे कृष्ण। हाँ हरे आखिरी वाला जो मतलब कि वर्ड है उतना चेंज होने से मतलब कि वो अपने आप विभक्ति चेंज प्रभु जी हो गया फिनिश। हाँ हाँ ठीक है। तो हाँ ये हमने अभी किया, हमारे कुछ समय हो गया है। तो आगे का जो हम लोग विभक्ति है हम लोग कल करेंगे। कल हम लोग री करान देखेंगे और ई करान का भी एक देखेंगे। ठीक है, हम लोग कल क्या करेंगे, कल हम लोग देखेंगे री का, पहले देखेंगे ई करान,
दीर्घ ई कारांत, इसका एक शब्द है, वो हम लोग देखेंगे। सुधी एक शब्द है, सुधी कल मतलब संडे जो है है, प्रभु, संडे तो क्लास कल होगा? संडे है। नहीं जी कल है प्रभु, संडे, तो मंडे कल को। क्लास नहीं होगा, हम लोग मंडे क्लास में देखेंगे। और री कारांत, इसके अंत में री कार आएगा। वो आपका पीडीएफ में तो सारा दिया हुआ प्रभु, जो आप भेजे थे ना सरस्वती हाँ, वाला, सारा उसमें का सारा सारा दिया हुआ है इसमें, अब सारा। प्रिंट आउट अगर हम निकाल लिए प्रभु, उसका हो जाएगा, कोई हाँ, दिक्कत नहीं। उसको प्रिंट आउट कर देंगे ना, तो आपको सारा उसमें मिल प्रभु जी जाएगा। मंडे को फिर क्लास, मुझे प्रभु जी मंडे जी को माता तो जी, राम जी के लिए मंदिर में सब बिजी क्लास होगा, यस 22 यस तारीख को यस, क्लास मंडे को होगा। तो मैं क्लास नहीं ले पाऊंगा, मैं खुद जो हूँ थोड़ा मंडे व्यस्त, को मैं भूल गया था। यस, हाँ ट्यूजडे हाँ, को हमारा इसलिए जो बोल रही मंडे हूँ, हमारे यहाँ भी मंडे को जो बिजी। क्लास है, हाँ, और हो सकता है उसके बाद क्लास थोड़ा डिस्टर्ब है, क्योंकि मैं थोड़ा ट्रैवल कर रहा हूँ। मैं थोड़ा अरावड़े जाने का प्लान हमारा हो रहा है, और फिर वहां से मैं वापस कुटाम जाने का भी हमारा प्लान हो रहा है। तो कुछ हो सकता है इस हफ्ते जो आगे वाला सप्ताह है, वो क्लास में भी एक ही क्लास हो या दो ही क्लास हो, ऐसा भी हो सकता है। तो कोई बात नहीं, हम लोग आगे फिर उसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। कुछ भी अगर डाउट हो तो आप ग्रुप में पूछ सकते हैं, या फिर पर्सनल मैसेज कर सकते हैं मुझे। और आप लोग प्रैक्टिस करते जी रहिए, प्रभु। याद आरवड़े करते में रहिए। वो मंदिर का फंक्शन के लिए जा रहे हैं ना प्रभु जी, वो यस यस माता जी, वो हमारे करुणाता प्रभु हैं, तो उनके महाराज जी हैं, लोकनाथ स्वामी महाराज, तो उनका वहाँ प्रोग्राम हाँ है, हाँ, तो वहाँ जा रहे हैं जी। हमारे भी ठीक है, गुरु महाराज लोकनाथ स्वामी महाराज जी। यस यस, कृष्णा गुरु जी। ठीक है। तो हरे कृष्णा, आज हरे कृष्णा, हरे कृष्ण शिल प्रभु, प्रभुपाद दंडवत की प्रणाम। जय। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे धन्यवाद। जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु।